एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनाया फैशन। आज हम आपको 1 से 2 साल के बच्चे के लिए इसमें टॉप बनाना सिखाएंगे। तो इस पे इस तरह की लेस भी लगाएंगे हम। तो पहले हम कपड़े पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें एक लेस भी है लगी हुई। तो पहले हम इसका कोटी निकाल लेंगे। तो इस तरह से मैंने कोटी निकाल ली है, कट कर लिया है बीच में से, जिसकी लेंथ मैंने 6 इंच ली है और विड्थ मैंने 5.5 इंच ली है। तो इस तरह से पहले हम इसी पे निशान लगाएंगे जो कि हमारी कोटी होएगी। तो पहले हम इसमें तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा हमारा 9 है, 9 का हाफ 4.5 पे हम तीरे का निशान लगाएंगे। इस तरह से निशान लगा ले। अब हम आर्म होल भी इसका 4.5 पे हम लगा लेंगे इस तरह से। अब हम इसकी चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 21 है, उसको हमने 4 से भाग किया तो 5.5 पे हम चेस्ट का निशान लगाएंगे इस तरह से, और 1 इंच इसका मार्जिन लेंगे। इस तरह से मार्जिन का निशान लगा लेंगे। लेंथ हमारी हमने इसकी 6 इंच रखी है और वेस्ट हमारी 20 इंच है, उसको हमने 4 से भाग किया तो 5 इंच इस तरह से, और 1 इंच मार्जिन। अब मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे इस तरह से। दोनों मार्जिनों को मिला लेंगे जो भी हमने निशान लगाया है। इस तरह से लगाने के बाद अब हम इसके आर्म होल का शेप देंगे। तो इस तरह से आपको इसकी शेप दे देनी है। अच्छे से हम इसकी शेप दे देंगे। अब ये शेप देने के बाद जिधर जिधर हमने निशान लगाया है अब हम उसकी कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से कटिंग कर देंगे इसकी, जैसे जैसे इस पे निशान लगाया हुआ है। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट निकल गए हैं। हमने इसका एक पार्ट ले लिया है और अब हम इसका नीचे का घेर की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमें कमर का सेम वही नाप रखना है जो हमारी कोटी का नाप है। दोनों को इक्वल करके हम देख लेंगे इस तरह से और निशान लगा लेंगे। इसको रख लें और इस तरह से डबल फोल्ड में कपड़ा रखा है हमने, और इस तरह से आप इसमें निशान लगा लें। तो हमारी टॉप की फुल लेंथ 17 थी, उसमें से हमने 6 इंच माइनस किया तो 11 इंच का हमारा घेर आएगा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह से जो भी वेस्ट कपड़ा है उसे काट के हटा देंगे। इस तरह से ये हो गया। अब हम यहाँ से हल्की सी शेप दे देंगे ताकि इसका कोना बाहर ना दिखाई दे। तो 1/2 इंच हमने इधर से इसको डाउन कर दिया है। ये साइड है हमारा और इधर से हम इसे डाउन कर देंगे 1/2 इंच। तो ये मैंने कट करके निकाल दिया है। ये हो गया हमारा। अब हम इसके ऊपर इसकी जो लेयर लगाएंगे तो 3 लेयर होगी उसकी। अब हम उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए मैंने 4 फोल्ड करके इस तरह से कपड़ा बिछा लिया है और इसकी लेंथ ले लेंगे। तो इस तरह से हम 3.5 पे निशान लगा लेंगे सीधी। फिर इसी तरह से 3.5 पे निशान लगा लेंगे। फिर इसी तरह से 3.5 पे निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी पट्टियाँ कट के तैयार हो जाएंगी। हमें इसके लिए सीधी सीधी पट्टियों की ज़रूरत होती है, और आपको जितनी ज़्यादा फ्रिल रखनी हो आप इसकी लंबाई, पट्टियों की लंबाई उतनी ज़्यादा रख सकते हैं, और थोड़ी कम रखनी हो तो कम रख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से 3 पट्टियाँ काट ली है 3.5 इंच की। ये तीनों कट के तैयार है। अब हम इसको इस तरह से चुन्नटे बनाकर इसको इसके घेर में अटैच कर देंगे। तो पहले हम इसकी चुन्नटे बना लेते हैं। तो आप चाहें तो इसको इस तरह से भी चुन्नट बना सकते हैं।
मोड़ मोड़ के, या फिर आप इस पे एक सिलाई लगा दें सीधी। इस तरह से सिलाई लगाते हुए जाएं, जो कि 5 नंबर की सिलाई होगी। और फिर हम इसकी चुन्नटें बनाने के लिए एक धागा पकड़ के आराम से धीरे धीरे खींच के पूरे में चुन्नटें बना देंगे। तो आप देख सकते हैं ये किस तरह से मैंने चुन्नटें बना दी हैं। इसी तरह से हमें पूरी पट्टी में चुन्नट बना के इसको तैयार कर लेना है और बाकी 3 पीसेस को भी तैयार कर लेना है। तो इस तरह से मैंने इन तीनों को तैयार कर लिया है। अब ये इसका घेर है। अब हम इसे अटैच करेंगे इसमें। तो किस तरह से करना है, इस तरह से हमें इसको ऊपर रखकर इक्वल करना है, देखना है कि कहीं कम ज़्यादा ना हो। इस तरह से रख के तीनों पट्टियों को इस तरह से रख के इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है इस पे। अब और इनकी जो लेंथ थी, कितनी कितनी दूरी पे गैप रखना है हमें इसका, तो ये मैंने इसको 3-3 इंच के गैप पर इनको रखकर इन पर सिलाई कर दी है। तो इसी तरह से हम इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने दोनों पार्ट इसके तैयार कर लिए हैं, बैक और फ्रंट। अब हम इसके ऊपर की कोटी तैयार करेंगे जो हमें इसमें अटैच करनी है। तो ये हमने इसकी कोटी ले ली है इस तरह से। अब हम पहले इसका गला बनाएंगे। तो गला बनाने के लिए पहले हमें इसके गले पे निशान लगाना पड़ेगा। तो ये बच्चे का गला है तो 2 इंच पे लगाएंगे। और लेंथ, गले की लंबाई आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने 3 इंच का गला लिया है इस तरह से। और अब हम इसकी शेप दे देंगे। मैंने राउंड शेप दिया है, आप चाहे तो दूसरा भी दे सकते हैं। और इसकी कटिंग कर देंगे जैसे जैसे हमने इस पे निशान लगाया है। तो ये हो गया, वेस्ट कपड़ा निकाल देंगे। ये हमारे गले की कटिंग हो गई है। अब गले को बनाने के लिए मैंने ये उरेप पट्टी काटी है, जिसे तिरछी पट्टी भी कहते हैं। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करके इसके गले पे रखते हुए जाएंगे और सिलाई लगाते हुए जाएंगे। तो जैसे जैसे हमने गले की शेप काटी है, इसको वैसे वैसे रखते हुए जाएंगे और इस पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा दी है। अब इस पर हम कट लगाएंगे छोटे छोटे। तो कट लगाते वक्त इस बात का ध्यान रखें, जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। इस तरह से पूरे गले पे हम कट लगा देंगे। तो ये हमारा कट लग गया है। अब हम इस पे इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे अंदर की तरफ और सिलाई लगा देंगे। तो इसी तरह से मोड़ते हुए जाएंगे और पूरे गले पर सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस पे सिलाई लगा दी है। और इसी तरह से इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने इसका बैक पार्ट भी तैयार कर लिया है। अब हम इसके दोनों कंधे जोड़ देंगे। तो मैंने इसके कंधे जोड़ दिए हैं। अब हम इसके नीचे का घेर जोड़ेंगे। तो घेर को भी हम इस तरह से करके इक्वल कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे इसके पूरे घेर में। तो इस तरह से मैंने इसका फ्रंट पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसके बैक पे भी हम इसी तरह से इसको इक्वल करके इस तरह से बराबर कर लेंगे और सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने इस तरह से मैंने इस पे सिलाई लगा ली है। तो दोनों ही हमारे तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक। अब हम इस पे इस तरह से ये लेस लगाएंगे और तीनों लेयर पे हम इसी तरह से ये लेस लगाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। तो ये लेस अब हम इस पे लगाएंगे। तो मैंने लेस लगा ली है तीनों पे इक्वल, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगानी है। और अब हम इसके मुड्डे की सिलाई करेंगे। तो मुड्डे को बनाने के लिए पहले हम इसको
इसके लिए हमने ये एक उरेब पट्टी काटी है, इसको तिरछी पट्टी भी कहते हैं। इसको हम फोल्ड कर लेंगे और आर्म होल के शेप पे इस तरह से रखते हुए जाएंगे और पूरे में सिलाई कर देंगे। तो ये मैंने सिलाई कर दी है। अब इस पे भी हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट लगाते वक्त ये ध्यान रहे कि जो हमने सिलाई लगाई है वो कटे ना। इस तरह से हम इसमें कट लगा देंगे। अब ये कट लगने के बाद इस तरह से फोल्ड करके और इस पे पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो ये मैंने तैयार कर लिया है, सिलाई लग गई है इस पे। इसी तरह से हम इसका दूसरा भी आर्म होल तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों ही तैयार कर लिए हैं इस तरह से। अब हम इसके साइड की सिलाई लगा देंगे। ये है इसका फाइनल लुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।